हमारे यहाँ क्यों बनाया गया है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब संगठित हो, संगठन को आगे बढ़ाओ, माननीय मदन लाल जी को आगे बढ़ाओ और अपने जिले की कार्रवाई अपन को करनी है। और सक्षम अधिकारी आपके लिए यहाँ राज्य सरकार ने उसको पंगु बना रखा है, वर्ड्स एक्ट कानून 2019 को, उसके लिए भी यहाँ पर हम सबको संघर्ष करना है। और जैसे अन्य राज्यों में यूपी हो, एमपी हो, झारखंड हो, वहाँ जैसे सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर लेवल का बना रखा है, ऐसे हम हमारी राज्य सरकार से, माननीय भजन लाल जी की सरकार से, और अब तो ये कहेंगे हम क्योंकि हम उसे बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। हमने गहलोत जी की सरकार को हटाकर उनको बनाया है, तो डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे यहाँ वर्ड्स एक्ट कानून में संशोधन करिए और जिला कलेक्टर महोदय इनसे ऊपर के पदाधिकारी महोदय को वर्ड्स एक्ट कानून का सक्षम अधिकारी बनाइए और हमें हमारा भुगतान दिलवाइए, कानून के सम्मत दिलवाइए। राजस्थान की 2 करोड़ जनता आपसे किसी भीख की आस नहीं कर रही कि सरकार हमें कोई भीख दे। हम लोग तो ये नारा भी देते हैं कि ये पैसा हमारा है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। जिन कंपनियों ने लूटा है उन पर कार्रवाई करो और हमें हमारा भुगतान दिलवाओ। ना हमें बीजेपी सरकार से कोई लड़ाई है, ना गहलोत सरकार से कोई लड़ाई थी, लेकिन जब तक सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई चलती रहेगी। आपसे एक निवेदन है, आप लोग अपने यहाँ संगठन को खड़ा करो और 1 सितंबर से जो अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन की तैयारी करो और उसमें सम्मिलित हो। और आने वाली 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को आप अपने माननीय सांसद महोदय से मिलें, सत्याग्रह के माध्यम से मिले, मैत्री रूप में मिले। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन हमें अपनी मांग रखनी है, सत्य का आग्रह करना है। इसी को महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह कहा है। और ये सत्य है कि आपका पैसा लुट गया है, कहीं झूठ थोड़ी बोल रहे हो आप लोग। और किसने लूटा है? सरकार की कंपनियों ने लूटा है। तो आप सत्य का आग्रह अपने सांसद महोदय से करिए कि माननीय हम मोदी जी से बातें नहीं कर सकते, हम मोदी जी तक नहीं जा सकते, आपको हमने चुन करके भेजा है, आप हमारे प्रतिनिधि हो, आप हमारी बातें संसद में उठाइए, माननीय मोदी जी से कहिए, माननीय अमित शाह जी से कहिए। गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी उनके पास है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर महोदया सीतारमण जी से कहिए, जो भरी संसद में कहती है कि आइए हम आप लोगों को पैसा देने के लिए तैयार हैं। बताइए हमें पैसा कैसे मिलेगा, वो तो बताइए। आप जो पोर्टल खेल रही है सरकार, वो तो एक तरीके से आपके हमारे साथ छलावा है, क्योंकि पल्स का पैसा देने के लिए 2016 का पोर्टल चल रहा है, 2024 निकलने वाला है, 8 साल में 19,000 तक पहुँचे हैं। जो उस व्यक्ति को मिला है जो फॉरवर्ड है, जानकार है, अशिक्षित व्यक्ति को और गांव वाले व्यक्ति को तो वो पैसा भी नहीं मिला है। अभी कुछ दिन पहले माननीय सहकारिता मंत्रालय से माननीय अमित शाह जी ने पोर्टल खोला है, सहारा से भी सहारा का पोर्टल खोल दिया है। उसके अंदर पहले 10,000 की लिमिट थी, अब 50,000 की लिमिट है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सहारा का पैसा इस पोर्टल से बांटने में सरकार लगी रही तो इन जमाकर्ताओं को इस जन्म में पैसा नहीं मिलेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तब पैसा मिलेगा, क्योंकि पोर्टल से तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। पोर्टल में इतनी खामियां हैं कि जिस व्यक्ति ने पैसा दिया है आज वो अपने पैसे के लिए दर ठोकर खा रहा है, उसे दोबारा से लूटा जा रहा है। कंप्यूटर पर जाने पर, कंप्यूटर के नाम पर, ऑनलाइन करवाने के नाम पर वो फिर दोबारा से 100, 200, 500 रुपये से ठगा जा रहा है। जिस व्यक्ति ने ओरिजिनल ऑफिस में जाकर अपना पैसा जमा करवाया, उस व्यक्ति से कहा जा रहा है कि तुम तो इसके सदस्य नहीं हो, तुम्हारा पास तो ये जो बॉन्ड है वो झूठा है। ये सारी चीज़ें गलत है। तो आपको कार्रवाई सहारा पे करनी है, नहीं कि एक आम जमाकर्ता पर। एक आम जमाकर्ता मांग रहा है अपना पैसा और वो पैसा वर्ड्स एक्ट कानून के तहत मांग रहा है। जब हमारी केंद्रीय सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कानून बना दिया, उसको लागू कर दिया, न्यायालय उसका संरक्षण कर रहा है, तो फिर हमें इधर उधर घूमने की, इधर उधर इन लिक्विडेटरों के पास इन फर्जी एक तरीके से जो
गवर्नमेंट बनाना चाह रही है, इनके पास जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। हमें केवल और केवल वर्ड्स एक्ट कानून के तहत कार्रवाई करनी है और अपने जिले के सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय से अपना भुगतान लेना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। दिखाई देते क्या रुको हैं थोड़ा घुमा दिखाते ये सबन का है मेरे हुए ज़्यादा लौके थी ने आदमी तो खड़ा है खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभाते चले, हम अपना फर्ज निभाते चले, कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीने में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को याद आए हमारे कोरोना नहीं, याद आए हमारी कोरोना नहीं, तुमको आज़ादी का रंग लगा के चले, तुमको आज़ादी का रंग लगा के वीडियो बना रहा हूँ। आप बताएं कुछ भाई ये लोग निकल जाए तो सरकार से पोर्टल भी बना हुआ है, लोग अपने आवेदन पोर्टल भी करते। हाँ हाँ मिले थे, वो कह रहे हैं कि हम पे कोई शासन आदेश नहीं है, ऊपर से हम इस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ऊपर से तो सर क्या नाम है, कानून भी बना हुआ है, हमारे आवेदन भी जमा है, हम लोग 10-12 साल से टक्कर खाते हो गए, काफ़ी फसलें हैं। इससे पहले बात की थी कि हाँ साहब आपका काम हो जाएगा, कागज भी यहाँ पे जमा कराए थे बोर्ड सब फोटो। तो ये आंदोलन भी पूरे भारत में चल रहा है, करीब 200 जिलों में चल रहा है। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो।
आज 28 सितंबर 2024 को माननीय मदन लाल आज़ाद जी के आह्वान पर अपने क्षेत्रीय विधायक मंडी धनौरा राजीव तरारा जी के कार्यालय पर सभी हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के लोग आवास पर अपना ज्ञापन सौंपते हुए और अपना मांग पत्र और अपनी मांगों को लेकर विधानसभा में उठाने के लिए मांग के लिए आए हैं। और इस पर आज हमारे प्रदेश सचिव माननीय मुन्ना जी बताएंगे कि आगे हमारी क्या रणनीति रहेगी और क्या हमारा आंदोलन रहेगा। आज 28 तारीख 9 महीना 2024 को माननीय हमारे मंडी धनौरा विधानसभा के विधायक जी राजीव तरारा जी के आवास पर इनका घेराव कर ज्ञापन इनके जनप्रतिनिधि को सौंपा गया और हमारी मांग उठाने के लिए इनको ज्ञापन सौंपा गया। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम इनको ज्ञापन सौंपते रहेंगे और हम डीएम कार्यालय पर भी अपना धरना बराबर दिए हुए हैं। और जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक हम वहाँ से नहीं हटेंगे। आज आपने किस किस को ज्ञापन सौंपा गया सुबह? आज हमने माननीय शिक्षक हरि सिंह ढिल्लो जी को अमरोहा ज्ञापन सौंपा पहले, उसके बाद हमने एडीएम साहब अमरोहा को ज्ञापन सौंपा और अब हम मंडी धनौरा तहसील धनौरा के विधायक राजीव तरारा जी को ज्ञापन सौंपा गया है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और 180 दिन में पैसा वापस करो, 180 दिन में पैसा वापस करो, बहुत टैक्स लागू करो, बहुत टैक्स लागू करो, बहुत टैक्स लागू करो, गरीबों को छलना बंद करो।